दिल्ली के गड्ढे ने ली जान, सियासत में मचा घमासान। 2 टर्म लगेंगे सुधारने में, मनोज तिवारी का वार। जनकपुरी हादसा, जिम्मेदार कौन, जवाब कब? श्रद्धांजलि देने पहुंचे नेता, हिरासत में, बढ़ा विवाद। गड्ढे पर मौत, बयानबाजी पर राजनीति तेज। दिल्ली देश की राजधानी, सत्ता का केंद्र और विकास के दावों का सबसे बड़ा मंच, लेकिन इसी राजधानी की सड़कों पर एक ऐसा गड्ढा है जिसने न सिर्फ एक युवक की जान ले ली, बल्कि राजनीति की सतह को भी उधेड़ कर रख दिया। जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिरकर कमल नाम के एक युवक की मौत हो गई। एक परिवार का चिराग बुझ गया और साथ ही दिल्ली की सियासत में आरोप प्रत्यारोप की आग भड़क उठी। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो हर चुनाव में विकास का वादा करता है, लेकिन बरसात आते ही सड़कों के नीचे छिपी सच्चाई बाहर आ जाती है। सवाल यह है कि आखिर कब तक दिल्ली की जनता इन गड्ढों की कीमत अपनी जान देकर चुकाती रहेगी? इस मामले में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इतने गड्ढे छोड़कर गई है कि उन्हें भरने में 2 टर्म यानी 10 साल लग जाएंगे। उनका कहना है कि भाजपा की सरकार को आए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और पिछले 25 सालों की लापरवाही का हिसाब 1 साल में नहीं चुकाया जा सकता। मनोज तिवारी ने कहा, घटना बहुत दुखद है, मैं शोक व्यक्त करता हूं, लेकिन 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐसे ऐसे हजारों गड्ढे छोड़ दिए हैं कि जिन्हें सुधारने में हमें कम से कम 2 टर्म लगेंगे। ये बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में जिम्मेदारी तय करने की जंग का ऐलान है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे, क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है, अनफॉर्चुनेट है और इसके ऊपर में हमारी तरफ। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी चुप नहीं बैठी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मृतक के घर श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि जो आवाज उठाता है उसे दबाने की कोशिश की जाती है। उनका कहना है कि दिल्ली में शासन नहीं, सिर्फ राजनीति हो रही है। लेकिन जनता के मन में एक ही सवाल है, क्या ये सिर्फ राजनीति है या ये प्रशासनिक विफलता की कहानी है जो हर बार किसी हादसे के बाद सामने आती है? कमल की मौत के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे दूसरे आरोपी योगेश को फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति को भी पकड़ा गया था। दोनों से पूछताछ हो रही है। सीन रिक्रिएट कराने की बात भी सामने आ रही है और दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े अधिकारियों की भूमिका की जांच चल रही है। लेकिन क्या जांच से वो जिंदगी वापस आ जाएगी जो एक गड्ढे में समा गई? दिल्ली में हर साल हजारों करोड़ रुपए सड़क मरम्मत, सीवर लाइन, जल बोर्ड प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खर्च होते हैं। फिर भी अगर एक खुला गड्ढा किसी युवक की जान ले लेता है तो ये केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता का प्रतीक है। राजधानी की सड़कों पर हर जगह खुदाई, अधूरे काम, बिना बैरिकेड के खुले गड्ढे, ये दृश्य अब आम हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड
पीडब्ल्यूडी हो या नगर निगम, हर एजेंसी अपने हिस्से की खुदाई करती है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के समय सब एक दूसरे पर उंगली उठा देते हैं। नतीजा, जनता बीच में पिसती है। कटाक्ष ये है कि दिल्ली में मॉडल की राजनीति तो खूब होती है, लेकिन जमीनी मॉडल गड्ढों से भरा नजर आता है। कभी शिक्षा मॉडल की बात, कभी स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा, लेकिन सड़क सुरक्षा मॉडल का क्या किसी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि जिस गड्ढे को खोदा जाए वो समय से भरा भी जाए? मनोज तिवारी का बयान राजनीतिक हो सकता है, लेकिन उसमें एक सवाल जरूर छिपा है। क्या पिछली सरकारों की लापरवाही की कीमत आज की सरकार नहीं चुका रही? और अगर हाँ, तो क्या जनता को यह तर्क स्वीकार्य है कि हम अभी नए हैं, इसलिए सुधार में समय लगेगा? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा केंद्र और दिल्ली में प्रभाव रखने के बावजूद जिम्मेदारी से बच रही है। सवाल यह भी है कि अगर भाजपा 1 साल से सत्ता में है, तो क्या 1 साल में कम से कम खतरनाक गड्ढों की पहचान और उन्हें भरने की प्राथमिकता तय नहीं की जा सकती थी? दिल्ली जैसे शहर में जहां हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर चलते हैं, वहां एक खुला गड्ढा सिर्फ एक प्रशासनिक फाइल नहीं, बल्कि संभावित मौत का जाल है। और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। कमल की मौत ने एक परिवार को तोड़ दिया, लेकिन यह घटना दिल्ली सरकार के लिए आईना है। चुनावी मंचों पर भाषण देना आसान है, लेकिन सड़कों पर उतरकर हर गड्ढे को भरना मुश्किल। फिर भी जनता को परिणाम चाहिए, बहाने नहीं। कटाक्ष यही है कि दिल्ली की विकास की बातें आसमान छूती हैं, लेकिन जमीन पर गड्ढे गहरे होते जा रहे हैं। अगर 2 टर्म लगेंगे सुधारने में, तो क्या तब तक और कितनी जिंदगियां इन गड्ढों में गिरेंगी? राजनीति अपनी जगह है, बयान अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यह है कि युवक की मौत ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जांच होगी, बयान आएंगे, आरोप लगेंगे, लेकिन असली परीक्षा यह है कि क्या अब सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित होगी या फिर अगला हादसा होने तक सब कुछ सामान्य मान लिया जाएगा? दिल्ली की जनता अब सवाल पूछ रही है, क्या गड्ढे सिर्फ सड़कों में है या सिस्टम में भी? क्या जिम्मेदारी तय होगी या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? क्या राजनीति से ऊपर उठकर कोई ठोस कार्रवाई होगी? यह घटना केवल एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि राजधानी की शासन व्यवस्था की परीक्षा है। और जब तक दिल्ली की सड़कों से आखिरी खतरनाक गड्ढा नहीं भरता, तब तक हर बयान अधूरा है, हर दावा अधूरा है और हर विकास का वादा सवालों के घेरे में है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।